हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। तो यार दिवाली आ रही है और ये वीडियो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए दिवाली का गिफ्ट है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे एनिमे बताने वाला हूँ जो कि हिंदी डब के साथ अवेलेबल हैं, लेकिन हो सकता है तुम्हें इनके बारे में पता ना हो। तो इनमें से अगर एक भी ऐसा एनिमे निकलता है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं, क्योंकि ये 5 के 5 एनिमे अपने अपने जॉनरा के हिसाब से काफी तगड़े हैं। नंबर 1, रेंट अ गर्लफ्रेंड। देखो, इस एनिमे के टोटल 3 सीजन्स हैं और वो तीनों ही हिंदी में अवेलेबल हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें देखने के लिए 2 वेबसाइट्स का सहारा लेना पड़ेगा। इसका फर्स्ट एंड सेकंड सीजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है एंड थर्ड सीजन क्रंचीरोल पर अवेलेबल है। तो अगर तुमने दोनों का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले रखा तो तुम कैसे देखोगे वो तुम समझदार हो। अब इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलती है काजुया की। काजुया का ब्रेकअप हो गया था और आज वो अपने बेड पर लेटा हुआ था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत याद आ रही थी। उसे अकेलापन खाने को दौड़ रहा था, लेकिन तभी उसे इंटरनेट पर एक कमाल की चीज दिखाई पड़ती है, एक वेबसाइट जहां से वो अपने लिए एक रेंटल गर्लफ्रेंड हायर कर सकता है। काजुया को पता था ये गलत है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाता और अपने लिए गर्लफ्रेंड की बुकिंग कर देता है और अगले ही दिन उसके साथ डेट पे भी चला जाता है। अब इनकी इस डेट के बीच कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, या फिर तुम कह सकते हो ये दोनों कुछ ऐसे लफड़ों में फंस जाते हैं जिसके चक्कर में काजुया को बार बार मिजुहारा को रेंट करना पड़ रहा है। और ऐसे ही कई बार मिलते मिलते काजुया को तो हो गया है इससे ट्रू वाला लव। अब तुम समझ के देखो ये कितना खत्म मामला है। ये लौंडा पहले तो घंटे के हिसाब से लड़की को अपने साथ रखने के लिए पैसे दे रहा है और फिर उसे घुमाने में अलग से खर्चा कर रहा है एंड लास्ट में उसे एक गिफ्ट लेके दे रहा है और वो सिर्फ अपनी जॉब कर रही है। तो ये रोम कॉम है। अगर ये तुमने देखा नहीं है तो इसे देखो, बस इसकी स्टोरी से ज्यादा उम्मीद मत लगाना। मजे लेने हैं तो फिर ये तुम्हारे लिए है। नंबर 2, मुशोको टेंसेई। इस एनिमे को तुम बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर देख सकते हो। ये म्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल पर तुम्हें मिल जाएगा। अब इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी 34 साल के एक आदमी की, जिसने अपनी पूरी जिंदगी जिल्लत भरी जी है। वो हर उस तरीके से सताया गया था जो मुमकिन हो सकता था और फिर वो ऐसी लाइफ जीते जीते एक दिन मर गया। लेकिन जरूरी बात है ये इसी का एनिमे है, तो इसीलिए वो मरा तो सही, लेकिन एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट होने के लिए, जहाँ उसने एक अच्छी फैमिली में जन्म लिया। उसके पेरेंट्स ने भी उसे बड़े ही अच्छे तरीके से सब कुछ सिखाया, इस दुनिया में कैसे रहना है, कैसे मैजिकल पावर्स कॉन्कर करनी है। लेकिन शायद उन्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कमाल की बात ये है उसका जन्म तो फिर से हुआ है, लेकिन उसके पास पिछले जन्म का 34 साल का एक्सपीरियंस है। उसकी मेमोरीज गई नहीं है और उन मेमोरीज की हेल्प से वो इस दुनिया में ऐसी एबिलिटीज कॉन्कर करने में सक्सेसफुल रहता है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखना है, अब जब उस लड़के को जीने का एक और चांस मिला है तो वो अपनी इस नई लाइफ को पिछली बार से कैसे बेहतर बनाएगा, उन सारी चीजों को भुलाकर जो उसने पिछली बार फेस करी थी। क्या अब वो किसी ऐसी लड़की से भी मिल पाएगा जिसके साथ वो ट्रू लव का एक्सपीरियंस कर पाए, जो उसकी पिछली जिंदगी में पूरी तरह से मिसिंग था। अब देखो, ये एनिमे यूट्यूब पर अवेलेबल तो है, लेकिन मैं कहूंगा तुम इसे कहीं और ही देखो, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते और वो चीजें इस एनिमे के अंदर हैं। नंबर 3 पर जो एनिमे है उसका सभी लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये एनिमे तमिल डब के साथ क्रंचीरोल पर बहुत पहले से अवेलेबल है, लेकिन क्रंचीरोल इसको हिंदी डब में लाने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन फाइनली क्रंचीरोल पर ही अब ये एनिमे हिंदी में अवेलेबल हो चुका है, तुम इसको वहाँ पर देख सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ असैसिनेशन क्लासरूम की। अब इसकी स्टोरी की बात करें तो एक मॉन्स्टर है जिसने हाफ मून को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अनाउंस कर दिया है आने वाले 1 साल में अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन ये सब करने के साथ ही उसने ह्यूमंस को ये भी बताया है वो कैसे अपने प्लेनेट को बचा सकते हैं। बेसिकली उसने एक डिमांड रखी है, इंसानों को उसे किसी जूनियर हाई में एज अ टीचर अपॉइंट करना होगा, जहां वो रेगुलर क्लासेस लेगा और स्टूडेंट को सिखाएगा वो उसे कैसे मार सकते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट उसी से सीख के 1 साल के अंदर उसे मारने में सक्सेसफुल रहता है तो अर्थ बच जाएगी। तो अगर तुम्हें हाई स्कूल एनिमे पसंद है और रोमांस देख देख के बोर हो चुके हो तो तुम इसको ट्राई कर सकते हो। ये एक ऐसा हाई स्कूल एनिमे है जहाँ तुम्हें रोमांस नहीं, पॉलिटिक्स एंड एक्शन देखने मिलेगा। नंबर 4, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। तो मेरी लाइफ का पहला एक्शन एनिमे और इसिका एनिमे को मार्केट में लाने वाला एनिमे हिंदी डब के साथ अवेलेबल हो चुका है। म्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल पर तुम इसे देख सकते हो। इस एनिमे के टोटल 4 सीजन्स हैं, जिसमें से 2 अभी हिंदी डब के साथ यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। अगले सीजन भी जल्द ही म्यूज इंडिया पर ही तुम्हें देखने मिल जाएंगे, तब तक तुम ये 2 सीजन्स को देखो। अब देखो, ये एनिमे आज तक का बेस्ट एक्शन रोमांस एनिमे माना जाता है। ये एनिमे एक्शन के मामले में तो बेस्ट है ही, उसके साथ साथ इसके मेन प्रोटैगनिस्ट का रोमांटिक साइड भी तुम्हें बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। एक्शन सीक्वेंसेस इतने बढ़िया डिजाइन कर रखे हैं, कमाल है वो। जिसका सबसे बड़ा रीजन है एनिमेशन, एकदम कड़क। भाई इसका एमसी बुलेट्स को तलवार का यूज करके 20 से काट दे रहा है। अब इससे ज्यादा कूल तुम क्या ही देख सकते हो। लेकिन दुख की बात ये है, इस एनिमे का एक दूसरा साइड भी है। 50% फैंस को या फिर कहें 25% फैंस को ये एनिमे पसंद ही नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को इसकी पेसिंग स्लो लगती है तो कुछ इसकी फीमेल लीड से डिसअपॉइंट रहते हैं। तो अब तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। मैं
अपनी बात करूं तो मुझे ये बढ़िया लगा था। इसकी स्टोरी की बात करें तो वो बड़ा सिंपल सी है। एक वर्चुअल रियलिटी गेम है जिसके अंदर 10,000 लोग ट्रैप हो चुके हैं और अगर उन्हें इस गेम से बाहर निकलना है तो उन्हें इस गेम को क्लियर करना होगा और अगर कोई गेम के अंदर मरा तो वो रियल वर्ल्ड में भी मर जाएगा। नंबर 5, साइंस फेल इन लव सो आई ट्राई टू प्रूव इट। देखो सबसे पहली बात, ये एनिमे यूट्यूब पर ही तुम्हें हिंदी में देखने मिल जाएगा, पर ये डब किसने किया है इसका कुछ पता नहीं है। मैं तुम्हें यूट्यूब चैनल बता दे रहा हूँ। डबिंग की बात करूँ तो मुझे वो ठीक लग रही थी, तुम चेक कर लो, बढ़िया लगे तो देख लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं। बताओ व्हाट इज लव। हाँ, यही क्वेश्चन ये एनिमे तुमसे पूछता है। अब शायद जापान में बॉलीवुड की मूवीज नहीं देखते हैं, इसीलिए ही शायद उन्हें इसका आंसर पता नहीं था। जिसके बाद उन्होंने इसको पता करने का अपना ही तरीका निकाला है और ये तरीका है साइंस। वो साइंटिफिकली प्रूव करेंगे व्हाट इज लव। तो ये स्टोरी है दो साइंटिस्ट अयामी एंड सिनाया की, जो कि अभी कुछ टाइम पहले तक सिर्फ वर्क पार्टनर्स हुआ करते थे, लेकिन अब थोड़ा चेंज आ गया है। अयामी को सिनाया से ट्रू वाला लव हो गया है और जब उसने ये बात सिनाया से कन्फेस करी तो वो एक अलग ही चमत्कारी बात बोल रहा है। वो उससे आंसर में कह रहा है चलो पता लगाते हैं ऐसा हो क्यों रहा है, लव को साइंटिफिकली प्रूव करते हैं। मुझे पता है इस प्लॉट को सुनकर तुम्हारे दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, लेकिन ये एनिमे खराब नहीं है, काफी बढ़िया एनिमे है। जो साइंटिफिक प्रोसेस तुम्हें इसमें दिखाई गई है लव का पर्दाफाश करने की, उसमें अपने मेन कैरेक्टर्स के बीच कई बार इतने स्वीट मूवमेंट्स होते हैं जिन्हें देखकर तुम्हें ऐसे लगता है जैसे आज का तुम्हारा पूरा दिन सफल हो गया हो। तो अगर तुम्हें हाई स्कूल से बाहर निकल के एक रोमांटिक एनिमे देखना है तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।